गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या ये कहें ये सिलसिला खुद से मुखातिब होने से या खुद से मुखातिब होने का एक और आपसे मुखातिब होने का एक माध्यम है। और ये जो माध्यम है बिना सद्गुरुओं की कृपा के संभव नहीं हो सकता। पिछले लॉकडाउन से लेके अभी तक जो भी सेल्फ टॉक सीरीज़ में जितने भी वीडियो आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ कहीं भी देख रहे हैं, बिना सद्गुरुओं की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता। न सद यदि सद्गुरुओं की कृपा न होती तो संभव नहीं हो सकता था, नहीं हो सकता है और नहीं हो सकता भविष्य में भी। तो बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ जो शुरू हुई, वो सेल्फ टॉक सीरीज़ ऐसा नहीं कि विचार में आया और विचार में आने के बाद शुरू की। अनायास ही इस तरह का भाव जागा कि सारे मित्र सब अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं अपने को सुरक्षित रखते हुए, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए, आप अपने माता पिता को सुरक्षित रखते हुए इस जो कोविड-19 की पूरे विश्व में महामारी आई है, इससे संघर्ष कर रहे हैं। तो एक तो ये महामारी जो आई है, जिसकी वजह से हम अपने अपने घरों में लाक थे, तो समय भी मिला, खुद से ज़्यादा दोस्ती हुई या कहें खुद के लिए ज़्यादा समय मिला। तो एक ये भी कारण है। दूसरा एक ये भी लगा कि इस समय जिस तरह से पूरी मानव जाति डरी हुई है, जिस तरह से पूरी मानवता डर के साए में है, तो कुछ इस तरह की बात जो कि हम सद्गुरुओं की कृपा से, उनकी संगत से जो कुछ सीखा है वो शेयर करें। वैसे तो हमारे सारे मित्र, हम सभी राही जी के पास जाते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश किए, पर फिर भी कभी कोई कभी कोई, कभी कोई कभी कोई आया, कभी कोई गया, कभी कोई कहीं चला गया, कभी कोई कहीं चला गया। तो निश्चित तौर पे ये जो सेल्फ टॉक सीरीज़ है, ये सेल्फ टॉक सीरीज़ मित्रवत शेयरिंग है। कोई गुरुता नहीं है, कोई गुरुडम का भाव नहीं है, कोई ये भी बात नहीं है कि मैं उपलब्ध हो गया हूँ या मैं ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। सिर्फ सद्गुरुओं की संगत से जो सीखा है वो शेयर करने का एक भाव है, जिसको लेके राही जी हमेशा कहते थे कि आपस में शेयर किया करिए। और शेयरिंग को वो इतना महत्व देते थे कि ये भी कहते थे कि आपस में जब डिस्कस करोगे तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट निकल के आएगा, उस सब्जेक्ट को लेके हमसे चर्चा करो। और वो जो सब्जेक्ट होगा उस पर यदि हम चर्चा करेंगे तो कुछ ना कुछ कंक्लूज़न निकलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकलेगी जो आप सब के लिए या हम सब के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। मतलब तुम सब के लिए फ़ायदे की चीज़ होगी। यानी जितने भी लोग हम जाते थे। तो सेल्फ टॉक सीरीज़ बार बार बताने का सिर्फ इतना ही कारण है कि बिना ये सद्गुरुओं की कृपा के संभव ही नहीं हो सकती थी। तो बेसिकली शेयर करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं, और ये म्यूचुअल शेयरिंग है। ये एक तरह से वन वे शेयरिंग नहीं है कि मैं ही शेयर करूं। आपके इनपुट, हमारे सारे मित्र और आपके जो हमारे मित्र नहीं हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में हमेशा मुझे इनकरेज करेंगे और उन इनपुट्स की वजह से मेरी ग्रोथ होगी। और निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ होगी तो आपकी भी ग्रोथ होगी। ये भाव है और ऐसा निश्चित तौर पे होगा। आप अपने इनपुट ज़रूर दीजिए। अब आ जाते हैं, अभी हमारे एक मित्र ने पिछले वीडियो के इनपुट में कहा है कि जो थिंकिंग है
और ऑब्जर्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो यदि बेस में जाएं तो जो थिंकिंग है, थिंकिंग अनवरत चलती रहती है, पता भी नहीं चलता, जैसे फिल्म चलती रहती है और एक शॉट दूसरे शॉट से किस तरह से एडिटेड हो के जब उसकी शूटिंग होती है, शूट के बाद जब एडिटिंग टेबल पे जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे जिस तरह से उनको प्लग इन किया जाता है, तो सामान्य दर्शक, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कभी समझ नहीं पाता कि ये जो दृश्य जुड़ रहे हैं, तो ये दृश्य आपस में जो जुड़ रहे हैं ये कैसे जुड़ गए। कोई कहीं दृश्य फिल्माया जाता है, कोई कहीं दृश्य फिल्माया जाता है, लेकिन क्योंकि वो 2.5-3 घंटे की फिल्म अनवरत चलती रहती है और हम अनवरत उन दृश्यों से तारतम्य हमारा बना रहता है, हमको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से क्या कट लगा, कहाँ से क्या जुड़ा। तो बेसिकली ये बताने का मतलब ये है कि जो विचार है, विचार इसी तरह से हैं। और जैसे हमारे मित्र मनीष का इनपुट आया है, लगातार वो इनपुट कर रहे हैं, तो मैं मनीष से मुखातिब होकर बात करूंगा अभी। स्वामी जी, बेसिकली आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो विचार हैं, विचार एक तरह से, जैसे आप देखो कि समुद्र में उठती हुई, समुद्र जब अपन देखें तो उठती हुई तरंगे हैं, जो लहर अपन देख रहे होते हैं समुद्र में, आप समझ रहे हैं। विचार का कहीं कोई और छोर ही नहीं पता चलता, कब कहाँ से कौन सा विचार कहाँ से कैसे कनेक्ट हो जाता है, यहाँ कहाँ कहाँ की बातें कहाँ कहाँ से कैसे कनेक्शन, और वो सब एक दूसरे से ऐसा लगता है सब जुड़ा हुआ है। कभी विचार मैहर का आ रहा है तो पता चला वैष्णो देवी वहाँ से भी वो कनेक्ट हो गया। विचार जबलपुर का आ रहा है, पता चला रीवा से भी कनेक्ट हो गया। तो बेसिकली विचार जो है, आप देखोगे, अब आज बात यहीं पे आती है ऑब्जर्वेशन की। जब हम बारीक ऑब्जर्वेशन, और बारीक ऑब्जर्वेशन होता कब है, जब खुद के साथ बैठते हैं, खुद की सांस पे ध्यान हमारा जाता है, और जब खुद के श्वास पे ध्यान जाएगा तो धीरे 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 विचार स्थिर होना शुरू होते हैं। वही विचार जो सामान्यतः है इतनी तेज़ी से क्या बोले उसको, जो समुद्र में तरंगे हैं, जिस तरह से वो लहरें इतनी तेज़ी से उठती हैं, और विचार भी इतनी तेज़ी से उठते रहते हैं, इतनी तेज़ी से चलते रहते हैं, और कहाँ से कौन सा विचार कैसे कनेक्टेड होता जाता है कुछ भी नहीं पता चलता। सिर्फ हम उसी विचार में बंध के, और विचार जो चल रहा है उसी विचार से जुड़ के, और विचार के ही जैसा विचार चल रहा है उसी तरह कार्य करना शुरू कर देते हैं, या उसी तरह अपने आप को समझने लगते हैं। बेसिकली जब हम शांत होते हैं, जब शांत हो या आनंद में हो, आनंद में यानी जो सबसे प्यारी चीज़ आपको लगती हो, यदि आप वो कर रहे हैं, या आप बिल्कुल शांत हैं, जहाँ पे आपका अपना स्पेस हो, जहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, जहाँ पे जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आप उठना चाह रहे हो, जैसा बैठना चाह रहे हो, जिससे मिलना चाह रहे हो, जिससे नहीं मिलना चाह रहे हो, जिस तरह से आप चाह रहे हो, जब वहाँ पे आप बैठते हो तो धीरे 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 आपकी श्वास स्थिर होती है। जब श्वास स्थिर होती है तो धीरे धीरे जो विचार हैं वो भी स्थिर होना शुरू होते हैं। और जब वो विचार स्थिर होना शुरू होते हैं, जब श्वास पे ऑब्जर्वेशन जाता है, तब जब श्वास आती जाती है, श्वास के आने जाने में जब ऑब्जर्वेशन हमारा होगा, तो फिर धीरे धीरे श्वास के जो आने जाने में गैप है उस पर हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, और धीरे धीरे वही ऑब्जर्वेशन आप देखेंगे कि विचार आएंगे, विचार आएंगे।
विचार किसी भी तरह के विचार आ सकते हैं, कोई भी विचार आ सकता है, कहीं से भी कुछ भी। पर जब श्वासों पे अवधान होता है, श्वासों पे ऑब्जर्वेशन होता है, तो वही विचार जब आप बाजार पे होते हैं, जब बहुत तेज़ी से सट 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 विचार चलते रहते हैं इधर से उधर, और जब आप शांत जगह पे होते हैं और श्वासों पे अवधान होता है, तो वही विचार स्थिर हो जाते हैं। धीरे 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 आते हैं, फिल्म चलती है लेकिन बड़े आराम से चलती है, और जो कट लगे होते हैं धीरे धीरे वो कट समझ में आने लगते हैं। मतलब कट का मतलब जो एक विचार से दूसरे विचार का तारतम्य है। एक विचार चल रहा है, फिर कट हुआ, फिर दूसरा विचार। तो ये जो कट है, ये कट जो कट है, ये कट इतना महत्वपूर्ण है। ये कट, वो जो कट तभी पता चलता है जब हम शांत और सांसों पे अवधान देते हुए धीरे धीरे देखते हैं, तो विचार चलते हैं। विचार कहीं से कोई भी विचार आ जाता है, पर उन विचारों में कट लगता है, समझ में आता है कि ये विचार आया, फिर अब ये विचार आ रहा है। धीरे 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 ये चीज़ें होती हैं। ये जो कट है, जो गैप है, संत सद्गुरु इसी को कहते हैं कि ये गैप बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि मैं उपलब्ध नहीं हूँ, मैं अभी राह में हूँ, मैं अभी खुद ही राह का राहगीर हूँ, या राही कह लीजिए। राही जी के साथ रहा हूँ, तो राही, मैं अपने आप को राही जी जैसा तो नहीं, पर एक सामान्य राही हूँ, या कह लें कोशिश कर रहा हूँ, लगा हूँ आपसे मुखातिब होते हुए, अपने आप से भी मुखातिब होते हुए। धीरे 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 चीज़ें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही हैं। तो कह ये रहा हूँ कि जो विचार शून्यता है, वो जो दो विचारों के बीच का जो गैप है, वो तभी आता है जब श्वासों पे हमारा अवधान जाता है। श्वासों पे अब ये विचार शून्यता शांत जगह पे आ रही है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि हम बाजार में खड़े होते हैं, तब भी वो रहती है। पर ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत बात है। ऐसा हो जाए हमारे आपके जीवन में तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अद्भुत बात है, जिसको लेके संत सद्गुरु हमेशा कहते हैं विचार शून्यता। दो विचारों के बीच का जो गैप है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म चलती रहती है और हम नहीं समझ पाते, उसी तरह से हमारे विचार दैनिक जीवन में इतना तेज़ी से चल रहे होते हैं कि हम नहीं पकड़ पाते कि उनमें गैप भी है, जबकि निश्चित तौर पे गैप है, और वो गैप बहुत महत्वपूर्ण है। और वो गैप तभी आता है जब हम देखना शुरू करते हैं, जब हम श्वासों को देखना शुरू करते हैं, जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपने साथ बैठना शुरू करते हैं, आंख बंद करके अपने आप को देखना शुरू करते हैं, अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं। तो जो स्वामी जी आपका प्रश्न है कि थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन, तो लगभग मुझे जो संगत से जो मुझे जितना भी मैं कवर कर पा रहा हूँ, वो आप अगला आप ज़रूर अपना इनपुट दीजिए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आप तक बात पहुँच रही कि नहीं। तो जो सांसों का अवधान है, जो आती जाती सांसों के बीच का गैप है, जिस तरह से वो गैप पकड़ में आना जब शुरू होता है, तो धीरे धीरे विचारों के बीच के जो गैप हैं, विचारों को जो जोड़ रहे होते हैं, एक विचार दूसरे विचार से जिस तरह से जुड़ रहा है, तो जो वो गैप है, जो वो ब्लैंक है, जो वो कट है, वो समझ में आता है। और वो समझ में आता है ऑब्जर्वेशन से। और ऑब्जर्वेशन तब आता है, विचार तो 24 घंटे आप देखो कि यदि हम सो जाते हैं तो भी स्वप्न में भी कुछ न कुछ चलता रहता है, स्वप्न के रूप में चलता रहता है। तो बेसिकली
जो ऑब्जर्वेशन है, जब हम देखना शुरू करते हैं तो देखना शुरू कहाँ से करेंगे? जब आँख बंद करेंगे, अपने आप को देखेंगे, सांसों को देखेंगे, तो शुरुआत यहीं से होगी और फिर विचार भी स्पष्ट रूप से दिखना शुरू होंगे। सामान्यतः ये बिल्कुल सामान्य रूप से सारी बातें बिल्कुल हवा हवाई लगेंगी, लेकिन हवा हवाई कुछ भी नहीं है। ये हमारी और आपकी बात है, और ऐसी बात है कि कोई मैं मंगल ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसी बात है जो हमारे आपके दैनिक जीवन से संबंधित है। तो स्वामी जी, ये आपसे मुखातिब होते होते और सभी मित्रों से भी मुखातिब हुआ, तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन जैसे जैसे सधता है तो विचार धीरे धीरे विचार शून्यता आती है, मुझे ऐसा लगता है और ऐसा ही होता है मुझे जो समझ में आ रहा है ऐसा ही होता है, क्योंकि विचार शून्यता तभी आएगी जब हम बिना विचारों को चूज़ किए हुए, ये अच्छा है, ये मेरे काम का है, ये ख़राब है, ये मेरे काम का नहीं है, हम उनको देखना शुरू करते हैं। और ये देखना आएगा कहाँ से? जब हम सांसों को देखना शुरू करेंगे, अपने आप के साथ बैठेंगे, अपने आप को देखना शुरू करेंगे। तो रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा हुआ है क्योंकि इनपुट को जो कमेंट के रूप में आया स्वामी मनीष स्वामी का, उसको कवर करना ज़रूरी था, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हुआ, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण वीडियो नहीं है, महत्वपूर्ण ये जो समय है, ठीक है समय महत्वपूर्ण है, पर महत्वपूर्ण ये सब्जेक्ट नहीं है, और उतना ही महत्वपूर्ण है जितना और सब कुछ महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपने इनपुट ज़रूर करें, प्लीज़ अपने इनपुट ज़रूर करें, क्योंकि ये म्यूचुअल कन्वर्सेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद।